प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। अमेरिका का जो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है वो एक ऐसा हॉलिडे है जो पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन उस हॉलिडे के पीछे बाइबल के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो उनका एक राष्ट्रीय त्यौहार है, उनके इतिहास में उसके पीछे बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसके कारण वो वहाँ पे मनाते हैं। लेकिन इसी समय इस दिन के दौरान जो अनेक विश्वासी भाई बहन इस दिन में क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वर को एक धन्यवाद देने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, थैंक्स गिविंग को हम जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से बाइबल नहीं देखता। हालांकि बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में भरकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर को थैंक्स गिविंग के बारे में बहुत बहुत अहमियत दिया हुआ है। लेकिन अंतर ये है कि हम जब थैंक्स गिविंग करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि प्रभु जो भलाई तूने आज तक मेरे जीवन में दिया, ये सब भलाइयों के लिए धन्यवाद। ये जो धन्यवाद है ये हम अपने मुंह से कई बार अनेक लोगों से कहते हैं, इंसान से भी कहते हैं। ऐसे भी लोग जो हमसे नफरत करते हैं उनसे भी हम कहते हैं। क्यों? एक फॉर्मेलिटी के लिए हम कहते हैं धन्यवाद, लेकिन वो दिल से नहीं उभरता। परमेश्वर के वचन में जो है, परमेश्वर के वचन में जहाँ धन्यवाद देने को कहा है, वो धन्यवाद कहना नहीं, धन्यवाद देना है। उसका मतलब उसमें एक एफर्ट है, वो हमारे दिल से उभर कर आता है और एक आराधना के रूप में बाहर निकलता है। जहाँ कहीं भी पुराने नियम में धन्यवाद परमेश्वर को देने को कहा है, वहाँ हर जगह हम देख पाते हैं कि वहां आराधना है, परमेश्वर की स्तुति और आराधना के बारे में लिखा है। लेवीय व्यवस्था 7वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि वहां पे एक बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने को कहते हैं। और परमेश्वर जो इजरायली लोगों को अलग अलग पर्व देते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसमें से एक पर्व का नाम ही धन्यवाद का पर्व है। उसे तंबुओं का पर्व भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने 39वें एपिसोड में बहुत ही क्लियरली उसके बारे में मैंने समझाया है। पहले इतिहास के 16वें अध्याय में हम देखते हैं, यहोवा को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, उसके उपकार सदा के लिए, उसकी दया सदा के लिए है। और ये जो कंसेप्ट है वो पूरे भजन संहिता में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि उसके उपकारों को हमें भूलना नहीं है, उसकी भलाई सदा के लिए है क्योंकि वो भला है। तो हम भी आज क्या करते हैं कि परमेश्वर जो भलाई हमारे जीवन में करता है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, करते भी नहीं है। हम आराधना नहीं करते, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन ये एक पुराने नियम का कॉन्सेप्ट है। नए नियम में जब हम नए नियम के विश्वासी हैं, हमें परमेश्वर ने क्या कहा है? पहले थिस्सलुनीकियों का पुस्तक उसके 5:18 में पौलुस कहता है कि सदा हर समय परमेश्वर का क्या करना है? हमें धन्यवाद करना है, चाहे परिस्थिति विपरीत भी क्यों ना हो। सिर्फ तभी ही नहीं जब वो हमारे जीवन में भलाई करता है, लेकिन हर समय सदा परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है, उसका धन्यवाद करना है। देखिए, पुराने नियम में कुछ ऐसे परमेश्वर के भक्त लोग थे जो चाहे वो जीते पुराने नियम के समय में थे, लेकिन उनका जीवन जीने का जो नजरिया था वो नए नियम के अनुसार था। यदि हम अय्यूब के जीवन में देखते, वो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। और फिर हम देखते हैं दाऊद के बारे में भजन संहिता 34 में, जब वो अबीमेलेक के सामने उसको एक पागल के रूप में नाटक करना पड़ता था अपने जान को बचाने के लिए, वहां पे वो कहता है मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति करूंगा, सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करूंगा। वो ये नहीं कहता कि जब वो मेरे लिए भलाई करेगा सिर्फ तभी ही प्रभु की स्तुति करेगा। हबक्कुक को हम जानते हैं, हबक्कुक के पुस्तक 3 अध्याय में वो कहता है चाहे अंजीर का पेड़ फले या ना फले, चाहे मेरे खेत में कुछ फसल उगे या ना उगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे जानवर सारे खत्म हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन तो भी वो कहते हैं तो भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये नए नियम की कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज हम जो नए नियम के विश्वासी है, हम पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं जब प्रभु मेरे लिए भलाई करता है तो प्रभु ने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, उसके नाम की स्तुति हो। भाई और बहनों, हमें सिर्फ उसके भलाइयों के लिए ही नहीं, उसके उपकारों के लिए ही नहीं, लेकिन उसकी आराधना इसलिए करना है कि हमें ये जानते हुए कि वो कौन है, उसको हमें आराधना करना है। पौलुस जब हमसे कहता है कि
सदा हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो वो सिर्फ हमें सिखाता ही नहीं है, वो अपने जीवन से हमें दिखाता है। देखिए प्रेरितों की पुस्तक उसका 16वें अध्याय यदि हम देखें, वहां हम देख पाते हैं पौलुस और सिलास दोनों को वो पीटते हैं, बुरी रीति से पीटते हैं और बंदी गृह के अंदर एक कमरे में डालते हैं और उनके पांव को खाट में ठोक देते हैं। वो हिल नहीं पाते, वो इतने दर्द में है, चाहे अपने बैठने के या खड़े रहने के पोजीशन को चेंज करना चाहे तो भी वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पांव को खाट पे ठोक के रखा हुआ है, वो हिल नहीं पाते। लेकिन उस अवस्था में, उस दर्द के बीच में, आधी रात में वहां लिखा है पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति गाने लगे, वो आराधना करने लगे। और जब वो इस प्रकार आराधना करते हैं भाई और बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66वें अध्याय के पहले आयत में परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों के चौकी है। जिस यहोवा परमेश्वर के चरणों के चौकी पृथ्वी है, वो यहोवा परमेश्वर जब देखता है कि मेरे दास आधी रात में मेरी आराधना करते हैं, वो प्रसन्न होकर अपने चरण धीरे से हिलाता है। जब वो धीरे से अपना चरण हिलाता है, वो चौकी हिलने लगती है। जब वो चौकी हिलने लगती है, पृथ्वी हिलती है भाइयों और बहनों, वहां पे भूकंप होता है और वो कारागार के जो नींव है वो हिलते हैं, उसके कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं। वहां पे एक बहुत ही बड़ा छुटकारा, 16वें अध्याय यदि हम आगे पढ़े, बहुत अद्भुत रीति से छुटकारे को हम देखते हैं। और वही पौलुस हमें कहता है, सिर्फ उसके भलाइयों को देखकर उसकी आराधना ना करो, वो जो है उसको समझते हुए उसकी आराधना करो, चाहे आपकी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। तब क्या होगा, जब आप ऐसे आराधना करोगे, आपके परेशानियों का, आपके संघर्षों का, आपके मुश्किल अवस्थाओं का जो नींव है वो हिलने लगेगी और आप परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में देख पाओगे। आमीन। आने वाले दिनों में हर पल हर समय सदा परमेश्वर का धन्यवाद करने, परमेश्वर की स्तुति करने और अपने जीवन में परमेश्वर का महिमा देखने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।